Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with Harpi. So friends, हम लोगों ने सॉफ्टवेयर का सेशन स्टार्ट किया था जिसमें टोटल 10 क्लासेस हो चुकी हैं। यदि आपने ना देखा हो तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। अब वहाँ जाकर सारी क्लासेस एक लाइन से देखें और बहुत अच्छा नोट्स तैयार करें, बहुत अच्छा रिविज़न करें, आपकी बहुत सारी वोकैब तैयार हो जाएंगी। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक तरफ इडियम्स लिखा है, दूसरी तरफ उसका मीनिंग लिखा है। हम लोग इस वीक इडियम्स ही ओनली कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट इडियम्स है अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, यानी कोई ऐसा पर्सन जो कि क्या हो, क्लोज हो, क्लोज फिस्टेड हो, मतलब भीचू पर्सन। भीचू का मतलब क्या होता है, जनरल वे में क्या बोलते हैं, भीचू बोलते हैं। भीचू का मतलब जैसे हम लोग कहीं जा रहे हैं घूमने, ठीक है, 4-5 लोग हैं घूमने जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ सब लोग खाने के लिए ले जाते हैं। कोई चिप्स ले जाता है, कोई टॉफ़ी बिस्कुट, जो भी ले जाता है, मतलब सपोज मान लेते हैं सब लोग खाने के लिए लेके गए। अब रास्ते में क्या हुआ कि चलो भाई सब लोग निकालो, खाया जाए जो जो लेके आए हो, ठीक है, भूख लगी होगी, थोड़ा सा नाश्ता पानी कर लेते हैं। और कोई एक ऐसा पर्सन है जो सोच रहा है कि नहीं, मैं अभी नहीं निकालूंगा, मैं क्या करूँगा जब ये लोग सब खा लेंगे ना और मैं कहीं अकेले रहूँगा, जब घूमूंगा कहीं पर तो हम अकेले रहेंगे तो क्या करेंगे, खा लेंगे, हम किसी को नहीं देंगे। मतलब कोई ऐसा पर्सन जो कि क्या हो, कंजूस हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, क्लोज फिस्टेड पर्सन बोलते हैं, यानी अ माइजर बोल सकते हैं, ठीक है। मीनिंग में क्या है, अ माइजर यानी कंजूस। आइए आगे बात करते हैं। सेकंड है अ कोल्ड फिश, यानी कोई ऐसी फिश है जो कि क्या है, कोल्ड है। अब देखो, यानी शांत है। कोल्ड का मतलब यहाँ पे ठंडी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे है शांत है। अब मछली जो पानी में होती है काफ़ी हलचल करती रहती है, बहुत शांत नहीं रहती है ना, लेकिन कोई ऐसी फिश है जो कि शांत है, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है ना। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, मतलब कोई ऐसा पर्सन जो कि क्या हो, शांत शांत दिखाई देता हो, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है उसको, तभी तो बहुत ज़्यादा शांत है वो ना। और मान लो या तो माइंडली डिस्टर्ब है या तो वो अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी है, कोई भी कारण हो सकता है। तो वो इंसान क्या है, बहुत ज़्यादा शांत है, तो उसको बोलते हैं अ कोल्ड फिश, ठीक है। मीनिंग देखिए क्या लिखा, समवन हु सीम्स अनफ्रेंडली, मतलब कोई है जो कि अनफ्रेंडली है, ठीक है, किसी के साथ जल्दी मिलता जुलता नहीं है, मतलब मिलनसार नहीं है। अब आगे देखिए, एंड हु डज नॉट शेयर हिज फीलिंग, और ना ही अपनी जो फीलिंग है किसी के साथ शेयर करता है, तो ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं, कोल्ड फिश बोलते हैं। आइए आगे बात करते हैं। ऐसा कोई जैसे मान लो कोई बहुत हलचल में रहता है, बहुत चंचल है, अचानक से शांत हो जाए, तो उसी को बोलेंगे, ठीक है। थर्ड है अ कट अबव समथिंग, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, आप बोल सकते हैं कट अबव समथिंग का मतलब बोलते हैं तुम डाल मैं पात, आई थिंक ऐसे ही बोलते हैं। तो यही चीज़ है, मतलब बेहतर, ठीक है। कोई चीज़ जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर हैं तो मैं बोलूँगी आप यहाँ हैं तो मैं यहाँ रहूँगा। अब आप बोलेंगे मैं यहाँ हूँ तो मैं बोलूँगी कि आप यहाँ हो तो मैं यहाँ रहूँगी। इसका मतलब है कि तुम डाल मैं पात, आई थिंक यही है। तो अ कट अबव समथिंग, यानी कि कोई चीज़ किसी जगह से हमने क्या किया, कट किया, मतलब कि आप यहाँ हो तो मैं यहाँ कट मार्क कर रहे हैं, ठीक है। मीनिंग की बात करते हैं। सुपीरियर टू समथिंग या समवन, यानी किसी से अपने आप को बेहतर बताना, ठीक है, बेहतर बोल सकते हैं। तो आप यहाँ बेहतर लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, बेहतर। आइए दूसरा है अ डैम्प स्किप। अ डैम्प स्किप का मतलब होता है कि मान लो मैं किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के रखा था, या फिर मैंने कोई काम किया, मैंने सोचा इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन हमारी उम्मीद से वो परे ही था। परे मतलब बहुत अच्छा नहीं, ख़राब चला गया, ठीक है, हमारी उम्मीद पे वो खरा नहीं उतरा, तो उसको क्या बोलेंगे, अ डैम्प स्किप, ठीक है। अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट मतलब उम्मीद से कम कोई चीज़ हो तो उसको क्या बोलेंगे, डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट या अ डैम्प स्किप बोलेंगे। इसको बोला जाता है वो उसको क्या बोलते हैं कि हाँ, जैसे बोलते हैं ना कि ऊंची दुकान फीके पकवान, तो वही है ये। अ डैम्प स्किप का मतलब होता है ऊंची दुकान फीके पकवान, मतलब मैंने उम्मीद करी थी कि ये बहुत अच्छा होगा, ये दुकानदार वाला बहुत अच्छा बनाता होगा, लेकिन मैं गई तो वहाँ क्या हुआ, सब यूँ ही था। हाँ, मतलब इसका मतलब समझ रहा है, ये तो सिर्फ मुहावरा है, इसका मतलब पर्सन से रिलेटेड है, ओके। सो ऊंची दुकान फीकी पकवान, ये बोल सकते हैं आप। आइए आगे बात करते हैं। अ डार्क हॉर्स, इसका मतलब क्या है, एक काला घोड़ा, मतलब काला घोड़ा का मतलब क्या है, तो अ डार्क हॉर्स का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो अनएक्सपेक्टेड हो, मतलब हमने किसी से बिल्कुल उम्मीद नहीं करी थी और उसने बहुत ही बेस्ट किया, ठीक है, किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा ये करेगा, उसको बोलते हैं अ डार्क हॉर्स, यानी अप्रत्याशित विजेता। समवन हु अनएक्सपेक्टेडली सक्सीड, अप्रत्याशित विजेता। आई थिंक आपको ये पांचों क्लियर हुई होंगी। पहला क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्लोज फिस्टेड पर्सन मतलब कंजूस, मैंने यहाँ लिखा है इसको कंजूस, ठीक है। दूसरा है
क्लोज फिस्टेड पर्सन, आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि एक माइजर पर्सन को क्या बोलते हैं, क्लोज फिस्टेड पर्सन बोलते हैं। माइजर दैट इज, यहाँ पे आपको वर्ड भी अच्छे से तैयार हो रहा है, बहुत सारे न्यू वर्ड मिल रहे होंगे। माइजर का मतलब होता है कंजूस। दूसरा अ कोल्ड फिश का मतलब होता है ठंडी, कोई ठंडी मतलब शांत कोई क्या है, फिश है, हमेशा हलचल करने वाली क्या हो गई, शांत हो गई, मतलब कोई ना कोई बात है ना। तो या तो माइंडली डिस्टर्ब है, मतलब फिश नहीं, इंसान की बातें हो रही है ना, माइंडली डिस्टर्ब है, या तो किसी चीज़ से परेशान है, ठीक है, ना ही किसी के साथ ज़्यादा घुल मिल रहा है और ना ही अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, अ कोल्ड फिश। ओके, आइए आगे बात करते हैं। कट अबव समथिंग मतलब बेहतर लिख सकते हैं आप इससे, ठीक है, यानी तुम डाल डाल मैं पात पात, आप इसको लिख लीजिए, चाहे तुम डाल डाल मैं पात पात, तुम डाल डाल मैं पात पात करके, ठीक है। अ डैम्प स्कूप का मतलब होता है, डैम्प स्कूप का मतलब होता है ऊंची दुकान फीकी पकवान, ऊंची दुकान, ठीक है, आप लिख लीजिए दुकान फीकी पकवान। डार्क हॉर्स का मतलब क्या है यहाँ पर, अप्रत्याशित विजेता, जिसके बारे में मैंने सोचा भी ना हो, अप्रत्याशित विजेता, ठीक है, लेकिन उसने बहुत अच्छा किया हो, उसको बोलते हैं डार्क हॉर्स। आई थिंक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कल की हम लोग सारी इडियम्स एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं फ्रेंड्स। मैं साइड हो जाती हूँ, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए फ्रेंड्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये कल की वो इडियम्स लिखी हुई हैं, क्विकली रिवाइज करते हैं। फर्स्ट है कैन ऑफ वॉर्म्स। अ कैन ऑफ वॉर्म्स का मतलब क्या होता है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, ठीक है, जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है उसको क्या बोलेंगे, अ कैन ऑफ वार्म बोलेंगे, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। दूसरा है अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, मतलब हम क्या करें, कोई ऐसा काम जिससे हम सामने वाले को लालच भी दें और उसको मार भी सके। साम दाम दंड भेद का प्रयोग करना, मतलब कैसे भी करके हमें मजा चखाना है, बोल सकते हैं, ठीक है। अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच का मतलब पनिशमेंट भी हो साथ में और रिवार्ड भी हो, सम्मान भी हो, ठीक है। सेकंड है अ चेंज ऑफ हार्ट, यानी अपने विचारों का बार बार बदलना, करे कि ना करे, जाए कि ना जाए, ये क्या कहलाता है, चेंज ऑफ हार्ट कहलाता है। फोर्थ है चाइल्ड प्ले, मतलब समथिंग वेरी इजी, समथिंग दैट इज़ वेरी इजी, यानी कि कोई है कोई चीज़ या कोई काम है जो कि बहुत आसान है, उसको बोलेंगे बच्चों का खेल है, अ चाइल्ड प्लेस, ठीक है। फिफ्थ है अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, इसका मतलब होता है जैसा बाप वैसा बेटा, ठीक है। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है जैसा बाप वैसा बेटा। आई थिंक ये चारों आपको क्लियर, पांचों आपको क्लियर हुई होंगी। फर्स्ट है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, यानी, और दूसरा क्या है जिसमें रिवार्ड हो, पनिशमेंट भी हो, वो बोलते हैं कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। थर्ड है अपने जो ओपिनियन है उनका बार बार चेंज होना, अपने विचारों या मन का बार बार बदलना, ठीक है। बच्चों का खेल है चाइल्ड प्ले, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, तो ये हो जाएगा जैसा बाप वैसा बेटा। तो ये थी हमारी आज की क्लास वोकैब की, कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।